नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला हूं। महाराष्ट्र में शपथ विधि पूरी हो गई है। कुर्सियां जो हैं वो वही हैं, बस चेहरे बदल गए हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम है। हमारे साथ महाराष्ट्र के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए, समीकरणों को समझने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखड़े सर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा पर। नमस्कार। सर, मैं सीधे सीधे सवाल पर आता हूं। सर, एकनाथ शिंदे बड़ी मान मनव्वल के बाद माने। उनके नेता हैं उदय सामंत, उन्होंने कहा कि अगर सच पूछिए तो हम लोगों के दबाव में वो तैयार हुए। और शपथ ग्रहण सर कल आपने भी देखा पूरा। एकनाथ शिंदे, मैं सबसे पहले उसी सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। पहला तो सर ये समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी शिंदे को, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही। और फिर सर कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग तरीके की नजर आ रही है। हाथ बात जोड़ते नजर आए, नमस्ते कर रहे थे, तो अजीत पवार और फडणवीस ने ध्यान भी नहीं दिया। पहले तो सर शपथ की पूरी कहानी समझाइए दर्शकों को। देखिए, एकनाथ शिंदे ये शिवसेना के नेता थे। जी। उनके साथ कुनबा है, सभी ईडी के रडार पे थे, सबने देखा। हाथ में आई हुई सत्ता जब चली गई, उससे बीजेपी बौखला गई। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री पद मांगा था। वो 2.5 साल उन्होंने कर लिया, मतलब उद्धव ठाकरे ने अपने मन की बात कर ली। उसके बाद 2.5 साल जो शुरू होने वाला था, उसमें सरकार गिरा दी। ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, इस पूरे प्रोसेस में जो सरकार गिरने का ओटीपी था, वन टाइम पासवर्ड, वो एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे को यह पता नहीं था कि उनका ओटीपी जैसा उपयोग किया जा रहा है, और यदि वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो राजनीति के सेक्टर में पहले अग्निवीर है। अग्निवीर योजना जैसी आर्मी में लागू हुई है, एयरफोर्स जी फोर्सेस में, जी वैसे राजनीति के वो पहले अग्निवीर है जी। कि 2.5 साल बाद उनको जाना है। हम्म। उसके बाद उनके एक्सेप्टेंस पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये होते, ठीक है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों जानते हैं कि जो सीटें उनको मिली है वो कैसी और क्यों मिली है। जो पूरा देश जानता है, पूरा राज्य महाराष्ट्र जानता है, कि एक नेता जानता है, वो ये लोग नहीं जानते, ऐसी बात नहीं। उसके बाद क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, इनके बीच में पहले से ही एक अनबन बची हुई थी, एक क्रैक थी रिलेशन। जी। तो नतीजे ऐसे थे, उसी दिन अजित पवार ने दूसरे दिन घोषणा की थी कि हम देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। 24 तारीख को, 25 तारीख को शपथ विधि हो जाना चाहिए था, क्योंकि 130 और दादा के 41, 71 हो गए थे, जरूरत नहीं थी। लेकिन एकनाथ शिंदे एकदम फूफा बन गए। उनको फूफा किसने बनवाया? दिल्ली वालों ने उनको फूफा बनवाया। दिल्ली के हाथ में वो खेलते गए। देवेंद्र फडणवीस अनकंफर्टेबल हो गए। करीब करीब 12 दिन तक जद्दोजहद चलती रही, और जिस गठबंधन को 230 सीटें मिली, 12 दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री दिया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के पहले ये जचा दिया गया कि आपको यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, बहुत संघर्ष करके आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, ताकि आप औकात में रहें, दबे रहें। क्योंकि अमित शाह का बस चलता तो कोई तो भी ऐसा आदमी आता जिसका आपको, हम और आप गूगल पे ढूंढते, कौन है भाई, जी कहाँ जी। का विधायक और कब बना, भजन लाल टाइप्स। भजन लाल टाइप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां संघ का भी एक दबाव था, और गठबंधन का राजनीति, यदि उनको लगा ज्यादा ही कुछ ऐसा आदमी दे दिया कि जिसमें अजित पवार और ये दोनों ही चले गए, तो हाथ फिर एक बार हाथ की थाली चली जाएगी, क्योंकि 130 पे बीजेपी भी सरकार नहीं बना सकती। तो उसके चलते देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। अब एकनाथ शिंदे फिर एक बार मोहरे बने, फूफा बने, ये बने, वो बने।
एकनाथ शिंदे की ये स्थिति ही नहीं थी कि वो दिल्ली के किसी फरमान को मना करे, क्योंकि पूरा कुनबा ईडी सीबीआई में अटका हुआ है, पूरा कुनबा सत्ता का भोग लेना चाहता है। आप बीजेपी के साथ में रहोगे तो सत्ता में भी रहोगे और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से भी मुक्त रहोगे। आप उनके साथ नहीं रहोगे तो फिर आप उनके खिलाफ, फिर ये जो आपने कमाया वो भी जाएगा और सत्ता भी जाएगी। तो फिर गृह मंत्री, ये सब कहने की बातें हैं। बाय एंड लार्ज मंत्रिमंडल वैसा ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट में ज्यादा मैसिव चेंज होगा। जो डिपार्टमेंट अजित पवार के पास रहे थे वैसे ही रहेंगे, जो एकनाथ शिंदे के पास थे वैसे ही रहेंगे, जो बीजेपी के पास थे वैसे ही रहेंगे। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद आ गया, फर्क इतना है। शराब वही है, सिर्फ थोड़ी बॉटल बदल गई। बॉटल भी पुरानी है, नए लेवल के साथ आ गई जी, ये कहो। बिल्कुल तो सर। कुल मिलाकर ये जो पूरा हुआ ये एक ड्रामा था आपसी खींचतान का। अब डिपार्टमेंट को भी मुझे लगता है कि कोई अब झगड़े नहीं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा, जो जिसके पास था वहीं रहेगा। अब सवाल है इन तीनों राजनीतिक दलों के लिए, खासकर अजित पवार और एकनाथ शिंदे के लिए, जी, कि अब मंत्रियों को सिलेक्ट करना। पहले आपके पास सिलेक्टेड लीडर थे, वहां से मंत्री थे तो यहां मंत्री बना दिया आपने, वहां मंत्री पद छोड़ के आए थे तो यहां मंत्री बना दिया आपने, छगन भुजबल से लेके सबको। अब आपके पास 41 लोग हैं और 10 मंत्रालय है, 9 मंत्री बनाने हैं आपको, एक अजित पवार है खुद। अब एक और 40 में से 9 सिलेक्ट करना, ये नानी याद आ जाएगी। टफ है, बहुत टफ है। दूसरी तरफ 57 है और 12 मंत्रालय है, मतलब 12 मंत्री है। एकनाथ शिंदे एक हो गए, बचे 11। अब 11 देने हैं उनको, सभी मंत्री बनना चाहते हैं, किसको दे किसको रोके। बीजेपी ने जब ये बोल रही थी कि हमको गृह मंत्री चाहिए, तो बीजेपी ने भी एक शगुफा छोड़ दिया था, महाराष्ट्र की बीजेपी ने, कि अब्दुल सत्तार, संजय राठौर, ये लोग मंत्री नहीं बनने चाहिए। दीपक केसकर, उदय सामंत, इनका रिकॉर्ड खराब है। और यही लोग ज्यादा बयान दे रहे हैं सर, दीपक केसरकर और उदय सामंत। उदय सामंत कोकण में जिंदा रखे है शिवसेना को, वो थोड़ी छोड़ेगा उनको। दीपक केसकर को भी नहीं छोड़ सकता। संजय राठौड़ को एक बार हो सकता है, विदर्भ में संजय राठौड़, वैसा भी बहुत आरोप थे उस पर। लेकिन अब्दुल सत्तार मराठवाड़ा में यदि एकनाथ शिंदे को जिंदा रखा है, अब्दुल सत्तार स्वयंभू है, उसे कैसे मना करेंगे। बीजेपी में एक प्रयोग हो सकता है कि नए लोगों का नाम, नए लोगों का आ जाए नाम, और नए लोगों को कुछ चांस दिया जाए, कुछ नए लोग मंत्री बनाए जाए। जी सर, एक सवाल और पूछना चाह रहा था। एक बयान बड़ा चर्चाओं में है शपथ ग्रहण के बाद से, अक्टूबर का बयान है, 1 अक्टूबर का, अमित शाह का। उन्होंने कहा था कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी और 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। यदि आप 130 में पहुंच ही जाते हो, और मशीनों का ही खेल करना है, ये मशीनी जीत है। जी जी, मैं तो बोलता हूँ, आप ये महायुति की बात कर रहे हैं, मैं 2029 की लोकसभा की बता रहा हूँ, 500 पार होगी बीजेपी। जनमत को किसी के पड़ी है, जो वोट परसेंटेज आपने बताया और जितने वोट गिरे हैं और जितने वोट गिने हैं, उसमें 5 लाख वोट ज्यादा है। वो 5 लाख वोट कहां से आई, कोई बताने को तैयार नहीं। बोल कौन रहा है। 95 सीटों पे घालमेल है, 95 कम कर दीजिए इसमें से, 230 में से 130-35 पे आती है गठबंधन, बना लेगी सरकार। ये महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि उन्होंने वोट किसको दिया और जीत कौन गया है। सही बात है।
ऐसा कोई फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से वो चुनाव जीत जाए। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना कि मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी मैं तो 29 की भविष्यवाणी की मैंने, आज आपके चैनल पे 2029 में बीजेपी 500 पार होगी। मतलब आने वाले वक्त में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के ऊपर भी, उनकी पार्टी के ऊपर खतरा भी है। खतरा तो देखिए, ये तो क्या है, एक कहावत है मराठी में जी। गाजराची पुंगी वाजोली तो वाजोली तो खल, मतलब गाजर जो होता है उसकी पुंगी बनाते हैं कुछ लोग, जिसके वो पू 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 आवाज करती है। गाजर की पुंगी है, जब तक बजाई तब तक बजी, तब तक बजाई, नहीं बजी तो खा लिया। जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन चाहे उस दिन। जब शरद पवार की शिवसेना तोड़, शरद पवार की एनसीपी तोड़ सकते हैं तो अजित पवार की क्यों नहीं? कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ सकते हैं तो फिर इनकी क्यों नहीं? यानी सर कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आने वाला वक्त में भी सियासी तौर पर शांति नहीं रहने वाली है। देखिए, शांति रहे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा। देखिए, इन लोगों को अब नीचे मुंडी करके जो दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, इसी मुद्रा में अजित पवार और एकनाथ शिंदे को आना होगा। दिन में 2 बार नरेंद्र मोदी को जय कहनी होगी, दिन में 2 बार अमित शाह जी का नाम लेना होगा, दिन में 1 बार जो मुख्यमंत्री कहे वो करना होगा। जी। मला हलक्यात घेऊ नका ऐसा बोला था, मेरे को लाइटली मत लेना शिंदे ने। अब शिंदे का ये बढ़ गया, मतलब विधायक बढ़ गए, लेकिन वजन बहुत कम हो गया। वाह, बिल्कुल सर, बहुत बहुत गंभीर बात आपने ये हुआ है उनका। अजित पवार का तो पहले भी वजन घट गया था, अब उम्मीदवार बढ़ गए, एमएलए बढ़ गए, टेंशन बढ़ गया, लेकिन वजन नहीं बढ़ा। संख्या बल भले ही बढ़ गया हो, लेकिन वजन कम। राजनीतिक जो हैसियत थी वो कम हो गई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी बारीकी से आपने महाराष्ट्र के ये मुद्दे हमको बताए, समझाए, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने कही, वो मैं आखिरी में जिक्र जरूर करूंगा। एक तो ओटीपी और राजनीतिक तौर पर पहले अग्निवीर, ये आज के सर ने बड़े अच्छे शब्द निकाल कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद।